कंजूस हो। पता नहीं क्या परंपरा, सच में बीमारी का कारण क्या है। पानी भले ऊपर से डालते हो पर पानी तुम्हारे मुख में टच होता है, और टच होने से डॉक्टर बैठे हैं ज्ञानी, आप पूछ लेना आयुर्वेदिक वैद्यों से, वो पानी तुम्हारी बरगना, उसकी मुंह की बरगनाएं तुम्हारे उस पानी में चली जाती हैं, और दूसरे की बोतल तुमने दूसरे का पी लिया, बीमारी का कारण बन गया। क्योंकि एक दूसरे की प्रकृति, और तुम लोग समझते नहीं, मूर्ख बने बैठे सही में जी। कहते सुनो प्रवचन तो सुनो, कम से कम कुछ तो ज्ञान होगा, कम से कम संयम का ज्ञान नहीं होगा, धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो संसारिक क्रिया का ज्ञान हो जाएगा कि कैसे पानी पीना, कैसे पी, तो बताओ बताओ। आगम की बात सुन लो बताओ। आजकल परंपरा बन गई, आपस में दोस्त है ना, मान लो सुमम है, वो सुमम की दोस्त है, सुमम का दोस्त नहीं, सुमम की दोस्त है, दोस्त तो मेरे भी चल जाएगा। सुमम तो मैंने सुना है, देखा है, केला खाया, तू भी खा ली, और केला तो चलो ठीक है आधा टुकड़ा होके चला गया, आइसक्रीम खाई, कुल्फी खाई, अंदर डाल के पूरी बाहर निकाल के खाती। ओ हो, बताओ कितने धिक्कार हो पापी, शर्म नहीं आती सच में। वो पिक्चर में दिखाते ना, पिक्चर में, क्योंकि पिक्चर में ओरिजिनल नहीं होता, बर्फ लगाया उसने, ऐसा उसने भी लगा लिया, बर्फ खा रहे उसको उठा। ध्यान रखना, हंसना नहीं माताओं, चल रही परंपरा तुम्हारे घर में भी, तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं पता, मैं कह रहा हूं तुम्हें नहीं पता, बस आइसक्रीम खा के, और कौन सी जाति का ये भी पता नहीं, आपस में एक दूसरे खा के उसमें ज्यादा आनंद आता है। अलग अलग आइसक्रीम कम आनंद आता है। जैसे कोई बीड़ी पीता ना, बीड़ी या चुलम चलती थी, चुलम वो आनंद, एक चस्का लगाओ एक कस से, बड़ा आनंद आता है। अलग अलग पियो तो मजा, वो इंतजार करता है। ऐसे जब आइसक्रीम खाते ना, वो उसको देखता है, ये क्या है, ये सब सुसंस्कृति नहीं है, आर्य संस्कृति नहीं है, भारतीय परंपरा नहीं है, ये विदेशी परंपरा है, पाश्चात्य। जहां जिसका कोई चरित्र ना हो, जहां जिसको कोई विवेक ना हो, जहां ज्ञान ना हो, जहां निर्गंत गुरुओं का वास ना हो, जहां धर्मात्मा का वास ना हो, जहां धर्म नहीं होता हो, ऐसे क्षेत्रों का जिसको अपन मिलेच्छ क्षेत्र कहते हैं, वहां की परंपरा है। ये अमेरिका, लंदन, श्रीलंका की हो सकती है। एक दूसरे को जूठन खाना भारतीय परंपरा कहता है। अलग अलग थाली में खाओ, प्रेम से खाओ, एक दूसरे को परोसो, पर एक दूसरे को जूठा मत खाओ। जूठा खाने से बीमारी अलग बढ़ती है, अशुद्धि जो होती सो होती, और पता नहीं कौन सी जाति का, कौन सा किसका फ्रेंड है और कहाँ का है, सब पी डालते तुम लोग। बोतल भी आजकल किसी को भी दे देते, तुमने पिया और ने दिया, वो ध्यान रखना, दोष। बीमार, आज बीमार घर घर में बीमार क्यों हैं, तो देखना आगे चल करके मोबाइल का क्या स्थिति बनती है। मोबाइल चल गए आज तुम्हारे, कैसे रखते हो, कई बार पसीना आता रहता है, मोबाइल मुसी में रखे रहते हो, और अंदर रख लिया, फिर रख लिया, फिर पहुंचा, फिर रख दिया, और क्या परंपरा बना डाली। वो आजकल हाथ धोने की परंपरा चलेगी बड़े बड़े शहरों में, भोजन करने के बाद वो रूमाल आता कागज का हाथ धोने की। एक बार मेरे भैया बत्ती चल रही थी, तो मैंने कहा हाथ साफ, कोई गंदे पसीने से पहुंचे, हाथ धोया, एक बोतल ले आया, बोतल कोई वो क्रीम सी कौन सी, थोड़ी सी डालो, मैं डॉक्टर नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल समझ लिया क्या, कोई लाया था, मुझे ध्यान नहीं, कौन लाया मुझे ध्यान नहीं पता, लाया था, वो रख गया। बोले लोग आते हैं ना तो हाथ साफ करके, मैंने हमारे यहाँ नहीं चलता है ऐसा हाथ साफ के, उसमें कीटाणु समाप्त हो सकते हैं पर शुद्धि नहीं होती। कथनचित मान सकते कीटाणु, क्योंकि डॉक्टर लोग जो लगते हैं वो इसलिए रखते हैं कीटाणु समाप्त हो जाए, मर जाए, तो आपस में एक दूसरे की बीमारी ना फैले। मान लो उन्होंने कहीं हाथ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, नीचे लगाया, कहीं लगाया, कान में लगा, कहीं लगाया, तो वो उसको डाल करके साफ करते हैं अपने हाथ को। क्यों डॉक्टर साहब, बोलो ना, ऐसी है ना। लेकिन इसका मतलब शुद्धि नहीं हुई, शुद्धि नहीं हुई, ध्यान रखना। उसके मात्र कीटाणु बीमारी का कारण कथनचित मान सकते हैं, दूर हो सकती है, परंतु तुम शुद्धि के लिए आ जाओ, फिर तो कल के दिन चौका में भी रख ले लोग, उसी को हाथ नहीं धोना पड़े बार बार, ला लो आराम से, लो साफ हो जाए। ये परंपरा भी भारतीय परंपरा नहीं है, ये पाश्चात्य परंपरा है, विदेशी परंपरा है। और ध्यान रखना, जैसे आजकल शुद्धि का चलने लगा ना, हाथ नहीं लगाना पड़ता, तुम्हारी शुद्धि हो जाती 2 नंबर की। सीकर में नहीं चल रहा, जयपुर में चल गया। अरे बोलो ना, विनोद सेठी क्यों बहुत शांत रहते तुम लोग, बोलते क्यों नहीं हो, कुछ बोला करो कभी कभी। नहीं है क्या परंपरा सीकर में, है सीकर में परंपरा है ना गोपाल जी, है परंपरा। नहीं तुम्हारे घर में नहीं होगी, आ जाएगी कुछ दिन बाद ना नई पीढ़ी, क्योंकि हाथ में कौन ले आती। ध्यान रखना, बीमारी का कारण अलग, अशुद्धि का अलग कारण। तुम लोग हंस लो जितना हंसना हो, पर बाद में हमें याद करोगे। जितना हंस लो, मैं तो बैठा ही हूँ हंसाने तुम्हें, फिर रोगे मेरी बात याद करके एक एक बात, ये वास्तव में सच क्या है।
हम बताया था ना, जब तक मुट्ठी नहीं खुलती घर की, जब तक पोल नहीं खुलती, तब तक पता नहीं चलता घर में क्या चल रहा है। समझ रहे ना? जब तक पोल नहीं खुलती तब तक पता नहीं चलता क्या हो रही। कहने का मतलब जब तक मुट्ठी बंद है ना तब तक सही है, और जिस दिन मुट्ठी खुल जाएगी तब समझ में आएगा क्या स्थिति है। इसलिए संभल के रहो ज्ञानियों। जूठा भोजन करना कोई भारतीय परंपरा नहीं, धार्मिक संस्कृति नहीं, एक कुसंस्कार वालों की संस्कृति है। पिक्चरों में दिखाया जरूर जाता है और ऐसा उसमें कैमरा को सेट किया जाता है, लगे बिल्कुल उसने खाया तुमने खाया, उतने खाया उतने खाया, बिल्कुल नहीं होता। जबकि क्योंकि अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं पिक्चर में, ध्यान रखना। क्योंकि कैमरा एक ऐसी चीज है सबको दिखा सकती है। वो कैमरा में मान लो जैसे उदाहरण के लिए जब दोनों मिलते हैं ना, ऐसा लगता है बिल्कुल सही में मिल गए, पर मिलते नहीं। ध्यान रखना, एक्सीडेंट होता है, पहाड़ से गिर गया 50 फुट ऊपर से, लड़कता जा रहा हीरो, लड़कता जा रहा, बाद में बच गया, लड़ने तैयार हो गया, आजाद सामने। ये क्या है? इतने 100 फीट नीचे गाड़ी गिर गई, हीरो बच गया, अमिताभ बच्चन वहां खड़ा, गाड़ी में लगी आग, वो बच गया। सही है क्या? बोलो ना, सही है। उसने मारा एक चांटा, एक थापड़ मारा, 4-5 बार पलटी खाया और जाके शीशा में फूटा, शीशा फूट गया, वो चला गया, फिर भी चला रहा है। क्या बात है, शीशा फूट गया निकलने से। और एक दिया उसको झटका, दीवार में गिरा, दीवार टूट गई, आदमी बच जाए। सही है क्या? बोलते जाओ ना, कुछ तो बोलो। तुम लोग क्यों मुंह बैठे हो? मुंह खो गया कि सुनने मात्र आए? सुनना नहीं है, जीवन में उतारने का प्रयास करना। इसलिए माताओं, जितनी भी आज संस्कृति बिगड़ रही, टीवी से सबसे ज्यादा बिगड़ रही। ये जूठे खाने की परंपरा टीवी ने सिखाई है। जूठी खाने की परंपरा टीवी ने, इसलिए बीमारी होगी। आओ सुनो भाइयों, तुम लोग भी, घर का भाई भी क्यों ना हो, घर के भाई ने नहाने के बाद टॉवल से पूछ लिया तो तुम नहीं पहुंचो टॉवल से, नियम के अनुसार ये है, नहीं तो बीमारी हो जाएगी। कीटाणु तुम्हारी उसकी प्रकृति। माताओं ध्यान दो, चाहे पति भी पहुंच के आया हो तो भी तुम नहीं पहुंच सकते हो, यदि तुम्हें बीमारी से बचाना है तो। नहीं तो बोले महाराज अब क्या, तो घर में 10 लोग हैं तो 10 टॉवल रखें क्या हम? 10 टॉवल बचा लो। कितने की टॉवल आती? 150 रुपये की। एक टॉवल साल भर चल जाती, कई बार अच्छे से एक व्यक्ति यूज करे तो। 6 महीना तो मिनिमम से चलती है। चलती कि नहीं भाई साहब? मैंने पता छे इतना तो। और 6 महीना टॉवल 150 रुपये की टेबल, कितने रुपये दिन पड़ी बताओ ना। बस सस्सी जी कुछ तो बोलो। दीवान जी, टावल रखी है, एक एक टावल सिंगल हो भी जाए तो क्या परेशानी है, लेकिन अधिकांशता होता है। और मैंने तो ये देखा, और परंपरा चली क्योंकि धर्मशाला में टैबलेट टांग दी जाती हैं, जिसने खाया और मुंह पानी पहुंचा उन्हीं टावल से। और कई लोग तो देखा ही नहीं, वो बूढ़ा है, वो आ रही मान लो तो क्या करे, उसी में दूसरे भाई साहब ने पहुंचा। ज्ञानियों, सब नाश कर दिया तुमने परंपरा को। सच में ये सब संस्कृति, ध्यान रखना, धर्म की संस्कृति के साथ साथ शरीर को सुरक्षित भी करती है। धर्म की संस्कृति शरीर को सुरक्षित करती है। जूठा खाना हमारे धर्म में प्रेम नहीं कहता है कि जूठा खा लो एक दूसरे को ने कहा, मतलब कैसे खा, मतलब आश्चर्य होता सच में मुझे। तो कोई शुद्धि बोल रहा हो ना, और सामने जग रखे हो या कटोरी रखे हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, कहीं एक आध बूंद टपक गई थूक की। भगवान ध्यान रखो, शुद्ध आहार देने वालों विशेष, कभी भी हो आहार दो, कटोरी को जग को अलग रखो। और तुम लोग भी ध्यान रखो करो भैया, थोड़ी सी हमारे पर कृपा करो। मात्र यहाँ मत देखा करो ज्ञानी हो ब्रह्मचारी। कोई शुद्धि बोल रहा तो उसको ध्यान रखो कम से कम, नहीं तो क्या चलाना, जूस लाओ, टमाटर लाओ, सब्जी लाओ, सेपल चलाओ, एला चलाओ, केला चलाओ, ये तो बोलते हैं, ये भी देखो कहीं थूक ना चला दे। सच बात है, कई लोगों के थूक उचटता है बहुत सारा। वैसे तो सबका उचटता है, सबका निकलता है, नियम है, बोलने पर थोड़ा सा थूक निकलता है, भले वो दिखता नहीं कई लोगों को, और कई लोगों को झटपट दिखता है। नहीं हो विश्वास तो एक काम करो, पान खा के आओ प्रमाण के लिए, और पुस्तक लो, पढ़ो उसको जोर जोर से, दाग आ जाएंगे। हमारे यहाँ एक मास्टर गुरुजी थे, त्रिपाठी जी, इतना थूक उचटता तो बोलते थे कई बार हम लोग कपड़े मारते, महाराज गुरुजी दूर से बैठो, 50 पैसा का पान दबा दो। कई बार चाय पी जाते थे उसके ऊपर, वो पान दबाए रहते थे। ऐसे भी वो थूक उचटना दोनों ऐसे गाली देते थे कभी बार, पढ़ ले, और यहाँ से दांत दबा करके, और दांत दबा के दांत जीभ उचटे तो फिर वो थूक उचटना है। और वास्तव में अपन भी बोलो, कई बार देखो, कई बार निकलता थूक। शुद्धि के समय, शास्त्र पढ़ते समय बोलो कम। हम लोग दूर क्यों रखते, ऊंचाई पे क्यों रखते हैं? क्यों? निकल सकता है, और आ जाता कई बार हो जी से बन जाती। ध्यान रखो,
अशुद्धि कर दिया आपने। ध्यान दो, एक बूंद भी चली गई तो आपने आहार देने का जितना पुण्य नहीं कमाया उससे कई गुना ज़्यादा पाप आश्रो कर लिया। ये विवेक रहित क्रिया हो गई आपकी। इसलिए जैन दर्शन और भारतीय परंपरा जूठा खाने को प्रेम नहीं कहता है, क्योंकि आज माना जाता है जिससे ज्यादा प्रेम हो ना उसका जूठा खा लो। जूठा खिलाने की परंपरा भी है। जब कोई नई छोरा छोरी होते हो दोस्ती हो जाती है ना, पहले नंबर जूठा खिलाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले परंपरा थी मोबाइल नंबर लेना, मोबाइल हो गया, बात हो गई, सेटिंग हो गई, वो कहीं बाहर गए तो आइसक्रीम बिल्कुल पक्के में अमरूद खाएं, केला खाएं, 2 केला नहीं लेंगे, फिर एक ही केला खाना शुरू करेंगे। एक खाया उसी में से चाटते रहते एक दूसरे। ध्यान रखना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और परंपरा भी बिल्कुल गलत है। ये परंपरा शुरू हो जाएगी, कल के दिन बीमारी बहुत बढ़ जाएंगी, बढ़ रही हैं आज भी। इसलिए मुनिराज के हाथ से मत मांगना, वो झूठा है। ध्यान दो, विषय पे आ जाओ। वो झूठा है। आपको मुनिराज का बचा हुआ जो शेष थाली का है, कटोरी में, भगोनी में, वैसे तो जो सामग्री बनी, यदि मान लो मुनिराज नहीं भी ले पाए उस सामग्री को तो भी तुम्हारे लिए वो काम की है, क्योंकि वहां उस स्थान पर मुनिराज 1 घंटे खड़े होके आ गए, बैठ करके आ गए। वो तुम्हारा घर पूरा पवित्र हो गया तो क्या भोजन पवित्र नहीं होगा? बोलो, जब पूरा घर पवित्र हो गया तो भोजन पवित्र नहीं होगा। विश्वास मानो, मत मांगना। यदि मांगते हो तो मुनियों को नहीं देना चाहिए, और मुनि देते हैं तो प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रवचनसार आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी, जयसेन स्वामी प्रवचनसार की चरणानुयुक्त चूलिका में। इसलिए और कैसे करके देना चाहिए, एक गाथा और देखो, 2 मिनट के अंदर अपन गाथा कर दें, इसकी परिभाषा समझाएंगे बाद में। सीदुन्नेवाउ प्यूलम शिलेशमं तह परिसमं बाहिम काय क्लेश उपवासम जाणिज्ये दृण्ये दान। सीदुन्न बाऊ वाऊ प्यूलम शिलेशमं तह परिसमं वाहिम काय क्लेश उपवासम काय क्लेश उपवासम काय क्लेश सुवासम जाणिज्ये दृण्ये दानम। सीदुन्निवाउ प्यूलम शिलेशमं तह परिसमं वाहिम काय क्लेश उपवासम जाणिज्ये दृण्ये दानम। सभी ज्ञानी आत्मा एक साथ आचार्य भगवान कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। ध्यान रखना, एक बार हम वैशाली नगर में थे, उस समय नया था। उस समय मैं वहाँ सर्दी में गया, और सर्दी में गया तो सर्दी में सुबह मतलब आहार शुरू में आहार में उकाली चलती है। उकाली जानते हो? उकाली काली मिर्च पानी की मिलती है, जानते हो, गरम गरम वो चलती है। तो उनका चौका लगा तो उन्होंने उकाली चलाई, देख लिया असली मम्मी ने उकाली चलाई। फिर दूसरी तरफ में गया गर्मी में, भयंकर अप्रैल मई जून के महीना में, क्योंकि वहाँ वैशाली नगर तो लगभग जब जाते ही रहते हैं। बोले मम्मी महाराज आए हैं, वो चौका लगाने। बोले हो। बोले बन गया सब सामान? बोले हो। बोले उकाली भी बनाना। महाराज ने पिछली बार उकाली ली थी शुरू में। एक बार फिर मैं गर्मी जब उसको सिखा दिया, भाई उकाली नहीं ठंडा ही चलती है, उकाली नहीं चलती दिन में, गर्मी में तो मतलब अब तो उकाली नहीं चलती। उकाली देख लिया, उकाली तो बंद हो गई महाराज की, तो ठंडा ही बना ली। दूसरी बार ठंडा ही मिल गई, और फिर मैं पहुंच गया कब? सर्दी में। मम्मी सर ठंडा ही जरूर बनाना। एक बार सच घटना है, मैं गर्मी में पहुंचा, मौसमी का जूस चलता है, मौसमी नारंगी और ऑरेंज वगैरह का, अंगूर का, चला बढ़िया, ठीक है, चला दिया। दूसरी बार में सर्दी में पहुंचा, भयंकर सब कुछ समाप्त करके उन्होंने सबसे पहले नंबर मौसमी का जूस लाया। कौन सा? मैंने माता से कहा, मैंने कहा तो नहीं, मतलब लिया नहीं, क्योंकि हम लोग तो हमारा भी विवेक होता साथ में, हमें भी विवेक रखना चाहिए, हमें क्या लेना क्या नहीं लेना। फिर मैंने बाद में कहा, माता मौसमी का जूस मौसम के अनुसार ठीक रहता है, मौसम को ने मौसमी का जूस भी नहीं लाई, है ना। एक माँ दौड़ी दौड़ी मौसमी का जूस लाई, गर्मी का मौसम था, और जैसे जूस लाई लास्ट में मेरा दूध चल रहा था, पानी दूध भी कभी बार ले लेते बीच में, मतलब लास्ट में दूध लिया, पहले दूध भी लेते लास्ट में लेते थे, दूध चल रहा था। बोले महाराज इतनी दूर से लाई, मेरा जूस तो ले लो महाराज, मेरा जूस तो ले लो। मैंने माता तेरा जूस लूँगा तो मेरा दूध भी खराब हो जाएगा, तेरे जूस से तेरा तो खराब होने दो नहीं है,
मैंने कि माँ ऐसा मत कर, जो चल रहा वो चला दे। मन में उसको क्या कहूँगा, मोह ने आहार सारा भी नहीं करता वैसे तो मैं तो, है ना। पर मैंने सोचा बोले नहीं महाराज इतनी दूर से लाई, मैं थक गई, परेशान हो गई, आपके लिए लाई हूँ मैंने। तू मेरे पहली बात तो मेरे लिए लाई तो लग कर दे। ध्यान रखना, कभी भी शादियों के लिए वैसे चौका नहीं लगाते, सांप को बनाना चाहिए। सरकारी चौका में क्यों निषेध करते हम लोग, धंध बने चौका निषेध करते हैं। यहाँ लगे मतलब महाराज जी के लिए बन रहा, घर में ही चौका होना चाहिए। इसलिए मैंने दुर्गापुरा में एक सूत्र दिया, जयपुर में ही, संत भवन में संतों का आहार नहीं, संत भवन में संतों का आहार नहीं। पंडित साहब, अपने घर में संतों का आहार करा करके अपने घर को संत भवन बनाना चाहिए। क्या? संत भवन में मुनियों का आहार नहीं, संत भवन में मुनियों का आहार नहीं, अपने भवन में संतों का आहार करा करके अपने भवन को संत भवन बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संत तुम्हारे घर में आएंगे तो वही संत भवन हो जाएगा। असंत भवन भी संत भवन हो जाए, उसी का नाम संत है। विश्वास करो ज्ञानी, संत पहुंच जाते हैं। तो विशेष ध्यान रखना, शीतुण्ड वायु पीवलम, मेन चीज शीत उष्ण ध्यान रखा जाता है। शीत है, ठंडी है कि गर्मी है। वायु पीवलम, बात, पीवलम पित्त, सिलिसम कफ, तहे परिश्रम वाहिम, परिश्रम व्याधि आदि कोई है। काय क्लेश उपासम, काय क्लेश हुआ है किसी प्रकार का, उपवास किया है, उपवास किया तुमने लो चला दिया का गरिष्ठ सामग्री काजू किस्मत बादाम नहीं, उपवास के बाद उकाली चला दो, लिक्विड सामग्री चलाओ। और जिसके ज़्यादा उपवास को विशेष ध्यान, एक आध उपवास में तो देखो लगभग हम लोग रूटीन में से जैसे ले लेते हैं, पर फिर भी गरम गरम पानी चलाओ। और दूध गरम नहीं चलाना चाहिए जिस दिन उपवास हो दूसरे दिन, क्योंकि दूध गरम लेने से फिर पित्त भड़क सकता है और भी समस्या कई आ सकती है, ध्यान रखना, है ना। तो उसमें थोड़ा सा उकाली वगैरह गर्म चल सकती है। तो इसका काय उपवास, उपवास के बाद क्या जाड़े दिन नाणम, इसको जान करके दान आदि देना चाहिए। कैसा पित्त है, कैसा कफ है, किस प्रकार का है, कैसी परिश्रम किया है, कैसे साधक हैं, वृद्ध अवस्था। अब एक बार छुल्लक जी महाराज, हम महाराज, एक छुल्लक जी का हार पहले हो गया, उन्होंने बादाम नहीं ली साबुत, और जब साबुत नहीं ली तो अब धन्नालाल जी भैया रहे होंगे ना, उसको थोड़ा सा उन्हें अंदर से करके पिसवा लाए। दूसरे दिन मेरा हार, बोले महाराज बादाम है तो पिसी, मैंने पिसी, मैं बूढ़ा थोड़ी हो गई हो, और पिसी बादाम बूढ़े के लिए, खड़ी बादाम सुनाई के लिए, मेरे लिए पिसी बादाम। पर यहाँ कहाँ कौन से, एक बार मैं चौके में गया, छुल्लक जी का हार हुआ, छुल्लक जी का हार हुआ तो उनने दाल मिलाई और रोटी मिलाई, रोटी में दाल को गला दिया। मैं गया तो मेरे गिलास आए ही नहीं। मैंने क्या बात हो गई, बोले महाराज दाल रोटी, बोले ऐसी ली थी छुल्लक महाराज ने। तो छुल्लक महाराज ने दाल को गला के रोटी ली थी, तो क्या नए महाराज को तो नहीं, इसमें भी देखा जाता नए महाराज को क्या चलना, पुराने महाराज को क्या चलना। बूढ़े महाराज हैं, परिश्रम करने वाले हैं, स्वाध्याय कर, इनका भी ध्यान रखे, दान दिया जाता है। इसकी चर्चा विशेष आगे करेंगे। आज का समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की